तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का समाजशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का समाजशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका समाजशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है जो कि समाजशास्त्र विषय का है और इस प्रकार का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। अच्छे प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सही विकल्प दे रखे हैं किस प्रकार से भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका केरल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका शिक्षा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। देखो बच्चों साव इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी में निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है। देखो बच्चों इसको उदारीकरण कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। देखो बच्चों उद्योगों का आधुनिकीकरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो देखो बंधुआ मजदूरी का विरोध करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है। देखो बच्चों परिवार का कर्ता कहलाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो देखो बच्चों उत्तर प्रदेश है। गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है। देखो बच्चों जाति है। और भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन में की गई, 1953 में की गई। और अब अगला क्वेश्चन, दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है। देखो बच्चों नियोजकों के द्वारा किया जाता है। बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत में क्षेत्र से है। देखो प्यारे बच्चों उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से है। और अब अगला क्वेश्चन, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या। प्यारे बच्चों गोपाल कृष्ण अग्रवाल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप इसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से सही जोड़ी बनाइए। इरावती करवे, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। समाज सुधार के जनक प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय। सांस्कृतिक पहचान की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों सामुदायिकता की भावना। कृषक ऋणग्रस्तता में वृद्धि, तो देखो प्यारे बच्चों हरित क्रांति। विनिवेश की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों सार्वजनिक उद्योग सरकारी। और गोरा देवी की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन से। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देखकर लिख दो। रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया। देखो बच्चों कृषक समाज के नाम से संबोधित किया। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। देखो बच्चों डॉक्टर श्रीनिवास ने प्रस्तुत की। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई। तो देखो 1975 से 77 में की गई। भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं। देख सकते हो बच्चों धार्मिक अवसर पर मनाए जाते हैं।
जिस समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस तरह का समाज कहते हैं? देखो बच्चों, औद्योगिक समाज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो देखो बच्चों 1991 में प्रारंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो बच्चों 1919 में हुई। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। सत्य असत्य को यहाँ से देख लेना। भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, असत्य होगा। सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है, सत्य होगा। नागरिक समाज की प्रगति गैर राजनीतिक होती है, असत्य होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, सत्य होगा। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की में वृद्धि हुई, ये भी सत्य होगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे, तो देखो ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जननांकी क्या है, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दूं। जननांकी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में पूछा प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। देख सकते हो पहले जो प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा है जाति को परिभाषित करें। देख सकते हो पहले जो जाति को इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देख सकते हो पहले जो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, पूर्वाग्रह से आपका क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों पूर्वाग्रह से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 10 प्यारे बच्चों पूछा नागरिक समाज क्या है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों नागरिक समाज क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो प्रश्न नंबर 12 संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय है। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं विनिवेश से क्या तात्पर्य। तो देखो प्यारे बच्चों विनिवेश से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 14 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं संस्कृतिकरण से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों संस्कृतिकरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सातवींकरण। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण में 3 अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों औद्योगिकीकरण और नगरीकरण में 3 अंतर यहाँ से देखकर बता देना आप लोग। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं इसमें अंतर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलो उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नगरीकरण की 3 समस्या आपको बतानी है। देखिएगा प्यारे बच्चों नगरीकरण की 3 समस्या कौन कौन सी है, यहाँ से देख लो ये लिखी है। आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको नगरीकरण की 3 समस्या बता दी। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा प्रश्न नंबर 20 परिवार सामाजिक संरचना की दूरी है। जी हाँ प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताना। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आप बता दिया। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता आपको बतानी है। देख सकते हो प्यारे बच्चों सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से बता देनी है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैं पूरी की पूरी ये बता चुका हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 22 पढ़ते हैं भूमि सुधार के 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों भूमि सुधार के 4 उद्देश्य यहाँ से देख लें और इनको भी देख लें। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी इस प्रकार से आपको लिख देनी है। ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं यहाँ तक का पूरा आपका समाजशास्त्र विषय का पेपर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।